आयतन मैंने कहा ना कोई चीज अंदर भरनी हो, उसमें हवा कुछ है, उस पूरे के अंदर ठोस बना हुआ है, पूरे के अंदर कोई लोहे का बना हुआ है, लोहे का आयतन पूछ ले, कोई लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का आयतन पूछ ले, तो आयतन करना होगा। उसमें अपने को त्रिज्या और ऊंचाई दोनों देगा। बेलन होता है अपने ड्रम के आकार का। ये जो ड्रम है वो बेलन है। वो क्या है? लोहे की पाइप है, बेलन है। लोहे की पाइप है तो क्या है? ठीक है। तो इसका अपने को आयतन करना है, मतलब इसमें आने वाली वस्तु आयतन है। इसमें कितनी वस्तु आएगी आपको पूछ दे कि इतनी इतनी भुजा है, इतनी त्रिज्या है, इतनी ऊंचाई है, उसमें कितना आटा आएगा। आप कहोगे ये तो गुरुजी ने बताया नहीं है? आयतन पूछा है, वो पूछे उसमें कितना दूध आएगा, आयतन पूछा है। वो पूछे कितना पानी आएगा उसमें, आयतन पूछा है। वो पूछे कितनी हवा आएगी उसमें, आयतन पूछा है। आपको पूछे कितनी हवा आएगी, ये गुरुजी हो तो कौन बताया है? हवा तो गुरुजी नाम ही बोल लियो। उसके अंदर भरना है तो वो किसी में हो वो आयतन होता है। क्या होता है? चाहे घन में पूछ ले, चाहे घनाभ में पूछ ले, चाहे गोले में पूछ ले, चाहे बेलन में पूछ ले, अंदर कोई चीज भरनी है वो आयतन होता है। क्या होता है? आयतन। ये ध्यान रखना, ठीक है ना? वो क्या होता है? ठीक है। वो कितनी वस्तु से बना है, एक क्षेत्रफल देके अलग बोले वो अलग बात है। वो उसमें कितनी धातु लगी है तो आयतन, यानी उसके धातु का आयतन पूछा। पूरा ठोस है तो पूरा ठोस है, ठीक है। कई बार वक्र पृष्ठ भी पूछ लेता है, उसमें आप आयतन कर दोगे तो गोल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं इसमें त्रिज्या मान लेता हूं 7 सेमी है और इसकी ऊंचाई 14 सेमी है। इसमें भी ध्यान रखना, आपको त्रिज्या नहीं देगा, वो व्यास दे दे 14 सेमी, तो आप त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है कि व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है और त्रिज्या व्यास की। अगर व्यास दिया तो उसको आधा कर लो, त्रिज्या आ जाएगी। आपको त्रिज्या चाहिए, आपको त्रिज्या, तो व्यास देता है तो उसको आधा करो तब त्रिज्या होगी। 20 दिया 10 कर दो, 16 दिया 8 कर दो, 14 दिया 7 कर दो, 7 दिया तो 3.5 कर दो, 3.5 कर दो, 5 दिए तो 2.5 कर दो, ठीक है, वो हो जाएगा। ऊंचाई आपको दे दी। अब मैं सूत्र लिख देता हूं, ये आयतन का सूत्र है बेलन का, पाई 22/7 गुणा आर स्क्वायर है क्या, स्क्वायर का मतलब 7 गुणा 7 गुणा कितने कर दूं, ऊंचाई कितनी है 14, यानी h14। 7 से 7 को काट दूं, 22 आता 154 गुणा कितना है 14, कितना है गुणा कर लो इसको, 14 चौका 56, असल कितनी आई 5, 14 5 70 और 5 75, असल कितनी आई 7, सॉरी 7, 14 14 7 कितनी हो गए 21। दोबारा गुणा कर लेते हैं, 14 चौका 56, असल आई 5, 14 5 70 और 5 सॉरी 70 और 5 कितने होते हैं 75, असल कितनी आई 7 आई, 14 14 7 21। आंकड़े कितनी बार गुणा हो गए 1 2 और 3, सेमी सेमी गुणा हो गए, क्या हो गया घन, यानी आयतन घन में आता है। नहीं तो देख लो कितनी बार गुणा हो गए, ये देखो 7 सेमी 14 सेमी, 3 बार गुणा हो गए। कितनी बार 3 बार गुणा हो गए तो घन सेमी आ गई, क्या आ गई, ठीक है गया आपका। अब देखिए दूसरा सवाल इसका बनता है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन 2156 घन सेमी है, घन सेमी, तथा त्रिज्या 7 सेमी है। तो ऊंचाई बताओ, तो ऊंचाई बताओ, यानी आयतन दे दिया, त्रिज्या दे दी, ऊंचाई पूछिए। सूत्र क्या था लिख लो अपने,
पाई आर स्क्वायर एच बराबर आयतन, यही है ना, बेलन का आयतन ये है क्या, पाई आर स्क्वायर, हो गया, मैंने सही लिखा है। अब अपने पास क्या क्या चीज है, पाई तो है ही, आर भी है अपने पास 7 गुणा 7, क्या नहीं है अपने पास, एच का एच लिख दो, आयतन कितना 21 घन सेमी, हो गया। इनके बटा में मैं एक एक कर दूं सुविधा के लिए आपके, एच यही रहेगा, इसके बटा में एक कर देता हूं, 21 56 बटा 1 गुणा, ये आगे जाएगा 7 बटा 22 गुणा 1 बटा 7 गुणा 1 बटा 7, हो गया, एच रह गया यहां। अब मैं काटूं, 1 7 सातिया, आगे उतारा 5 5 में भाग नहीं टूटे, बाकी 0 56 8 7 हो गया। अब मैं किससे काट लूं, मैं 22 से काट देता हूं, नहीं तो 7 से फिर कटता है, 1 7 4 7 28 बच गए 2, हो गए 28 4 7 हो गए, 22 एकम 22 22 दूना, नीचे कुछ बचा क्या, देखो नहीं बचा ना, 7 दूनी आया कि नहीं आया, आ गया। तीसरा सवाल आपका बनता है बेलन का आयतन, बेलन का 21 56 घन सेमी है तथा ऊंचाई 14 सेमी है, ऊंचाई, तो त्रिज्या बताओ, आर बताओ, वही सूत्र लिखो, पाई आर स्क्वायर एच बराबर आयतन, लिख दिया 22 बटा 7, आर अपने पास है ही नहीं तो आर की स्क्वायर ही छोड़ दो, गुणा एच अपने पास दे रखा है उसने 14 लिख दो, बराबर कितना लिख दूं 21 56, हो गया। अब इसके बटा में एक कर देता हूं मैं, आर स्क्वायर यही रहेगा, 21 56 के बटा में एक कर लो ऐसे, गुणा 7 बटे 22 गुणा 1 बटे 14, हो गया। काट लूं मैं, किससे काटूं, पहले मैं 2 से 1 7 7 2 7 14, ये काट दो पहले, तो काट दिया। अब मैं 2 का इसमें भाग लगाता हूं, 1 दूनी दूनी, फिर कितना लगाऊं, 7 दूनी 14 8 दूनी 16, कितने हो गए 1000 हो गए। मैं फिर 2 से काटता हूं, 11 दूना 22, 22 में 2 का भाग लगा दिया, ऊपर वाले में 2 का लगाओ, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 9 दूनी, सही है क्या, है। अब 11 से कटता है क्या, 11 एकम 11 चौका 44, 43 में 44 के 9, आगे 9 11 9 99, आर स्क्वायर बराबर कितने आ गए, आर स्क्वायर बराबर 49 है ना, दोनों तरफ वर्गमूल है, आर बराबर 49 का अंडर रूट कर दूं, आर बराबर 49 का अंडर रूट कितना होता है 7। अब देखिए, अब इस प्रकार के कोई सवाल आए नहीं किए तो फिर